वेलकम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे झारखंड सामान्य ज्ञान यानी झारखंड जीके से संबंधित प्रश्न। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, झारखंड में हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन यानी HEC की स्थापना किस वर्ष और किन देशों के सहयोग से हुई थी? तो दोस्तों यह हुआ था सन 1958 में यानी 1958 और रूस और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों यदि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए इस क्वेश्चन का हम व्याख्या देखते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और व्याख्या से काफ़ी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। दोस्तों इसे भारत के आधुनिक उद्योगों का मंदिर और कारखानों का कारखाना कहा जाता है, क्योंकि यह भारी मशीनरी बनाता है। शुरुआत जो इसकी हुई थी वह हुआ था 1958 में यानी 1958 में, और लेकिन उत्पादन जो इसमें स्टार्ट हुआ था 1963 यानी 1963 में। दोस्तों काफ़ी बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्पादन कब से शुरू हुआ, तो 1963 में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत हिस्सा अकेले झारखंड से प्राप्त होता है? तो दोस्तों यह होता है 40%। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि झारखंड को भारत का रूर कहा जाता है, क्योंकि जर्मनी के रूर क्षेत्र की तरह यहाँ खनिजों का भंडार है। कोयले के भंडार में झारखंड भारत में नंबर 1 पर है, जबकि लोहा अयस्क में दूसरे स्थान पर है। हमारा अगला प्रश्न है, 1831 और 32 के कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो कोल विद्रोह का जो नेतृत्व किया गया था यह बुद्धू भगत के द्वारा किया गया था। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बुद्धू भगत रांची के सिलागाई गांव के रहने वाले थे। वे झारखंड के पहले ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 1000 रुपया का इनाम घोषित किया था। इस विद्रोह का मुख्य कारण दिकुओं यानी बाहरी लोगों द्वारा आदिवासियों का शोषण था। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड में काली मिट्टी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो झारखंड में काली मिट्टी जो है यह राजमहल ट्रेप के क्षेत्र में पाई जाती है। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, इस मिट्टी का निर्माण बेसाल्टिक चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ था। राजमहल क्षेत्र यानी साहेबगंज और पाकुड़ में यह मिट्टी प्रचुर मात्रा में है। यह कपास और चने की खेती के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड की पहली महिला राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू का कार्यकाल क्या था? तो द्रौपदी मुर्मू का कार्यकाल था 2015 से 2021 तक। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि रिकॉर्ड है ये कि वे झारखंड की पहली महिला राज्यपाल थी और 6 साल से अधिक समय तक रहकर सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने वाली राज्यपाल भी बनी। वर्तमान में वे भारत की 15वीं और पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं। वे मूलतः उड़ीसा की रहने वाली हैं, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड के सर्वोच्च शिखर पारसनाथ की ऊंचाई फीट में कितनी है? तो दोस्तों इसकी ऊंचाई जो है 4478 फीट है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि मीटर में कहें तो यह 1365 मीटर है। स्थान कहाँ पे है यह पारसनाथ? तो गिरिडीह में है। इसे सामेद शिखर भी कहा जाता है। कई बार ऑप्शन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सामेद शिखर किसे कहते हैं। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकर ने यही निर्माण प्राप्त किया था, यहीं पे वो अपना अंतिम दिन बिताए थे, इसीलिए इसे जैनों का मक्का भी कहा जाता है। ये आप नोट कर लेंगे, जैनों का मक्का किसे कहा जाता है? तो पारसनाथ को यानी सामेद शिखर को। हमारा अगला प्रश्न है, चुआर विद्रोह के प्रमुख नेता रघुनाथ महतो ने कौन सा नारा दिया था? तो इन्होंने यह नारा दिया था कि अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज। ये काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसे आप याद रखेंगे। हमारा इस प्रश्न का व्याख्या देखेंगे आप, यह नारा 1769 में रघुनाथ महतो ने दिया था।
चुआर का अर्थ होता है अंग्रेजों द्वारा दिया गया एक गालीनुमा शब्द था जो स्थानीय लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया था। यह विद्रोह भूमि कर और शोषण के खिलाफ था। हमारा अगला प्रश्न है, संथाल जनजाति में विवाह को किस नाम से पुकारा जाता है? तो संथाल जनजाति में विवाह को बापला के नाम से पुकारा जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि संथालों में कई प्रकार के बापला होते हैं, जिसमें किरिंग बापला सबसे प्रचलित है। इसमें वधू मूल यानी दहेज के विपरीत जोड़ा लड़का पक्ष देता है को पौन कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, काफ़ी बार ये सब क्वेश्चन बनकर आते हैं एग्जाम में। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड की कौन सी नदी तिजोरी नदी कहलाती है और इसका उद्गम कहाँ है? तो इसका उद्गम जो है यह स्वर्णरेखा रांची है। उस नदी को तिजोरी नदी स्वर्णरेखा रांची को कहा जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि उद्गम रांची के नगड़ी गांव के रानी चूहा से है। विशेषता, जैसा कि नाम से पता चलता है कि इसकी रेत में सोने के कण पाए जाते हैं, यह नदी किसी की सहायक नदी नहीं बनती और स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दोस्तों, यह क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि झारखंड की कौन सी नदी है जो स्वतंत्र रूप से झारखंड बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो वह है स्वर्णरेखा। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड के ताना भगत आंदोलनकारी ने पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो इन्होंने 1922 का गया अधिवेशन में भाग लिया था। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि ताना भगत महात्मा गांधी के बहुत बड़े अनुयायी थे। 1922 के गया अधिवेशन में उन्होंने भाग लिया। 1940 के रामगढ़ अधिवेशन झारखंड में हुआ एकमात्र अधिवेशन है, ये आपको याद रखना है, में ताना भगतों ने गांधी जी को 400 रुपये की थैली भेंट की थी। यह क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। झारखंड में इकलौता अधिवेशन हुआ था, वह 1940 में हुआ था और गांधी जी को 400 रुपये की थैली पकड़ाए थे। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड की राजमहल ट्रेप चट्टानों का निर्माण किस काल में हुआ था? तो दोस्तों, यह हुआ था जुरासिक काल में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि लावा के बहाव के कारण इन चट्टानों का निर्माण हुआ। यह क्षेत्र झारखंड के उत्तरी पूर्वी हिस्से साहिबगंज और पाकुड़ में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, बोकारो स्टील प्लांट का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ? तो दोस्तों, यह हुआ था तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि वर्ष 1964 में स्थापना हुई, लेकिन उत्पादन 1972 में हुआ। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि उत्पादन कब से शुरू हुआ, 1972 में। स्थापना कब हुआ था बोकारो का स्टील प्लांट का? तो 1964 में। और किसकी सहायता? सोवियत संघ रूस की सहायता से हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। और यह भारत का चौथा बड़ा लौह इस्पात कारखाना था। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड से प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? तो दोस्तों, यह था राष्ट्रीय भाषा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इसका प्रकाशन रांची से शुरू हुआ था, ये आपको याद रखना है राष्ट्रीय भाषा का। अगर पहला साप्ताहिक अखबार पूछा जाए तो आर्यावर्त 1898 है। घर बंधु 1872 ईसाई मिशनरियों द्वारा प्रकाशित पहली पत्रिका है, ये भी आपको याद रखना है। ये तीनों में से आपको एक क्वेश्चन जरूर से जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए इसे आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, संथाल जनजाति में गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, इसमें कहा जाता है नायके। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि गांव के मुखिया को मांझी कहा जाता है और पाहन, मुंडा और उराव जनजाति के धार्मिक प्रधान को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड में प्रथम एडवोकेट जनरल कौन थे, यानी महाधिवक्ता कौन थे?
तो दोस्तों ये थे मंगलम बनर्जी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। वर्तमान में झारखंड के महाधिवक्ता राजीव रंजन है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था से सहायता प्राप्त है? तो दोस्तों यह सहायता प्राप्त है विश्व बैंक से। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह परियोजना रांची जिले के और मांझी क्षेत्र में है। हुरुन जलप्रपात से बिजली बनाने के लिए विश्व बैंक ने सहायता प्रदान की थी। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में पलामू टाइगर रिजर्व स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई? दोस्तों यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह 100% एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यह है लातेहार 1974 में। दोस्तों यह क्वेश्चन काफ़ी कन्फ्यूजन वाला है क्योंकि पलामू टाइगर लोग सोचते हैं पलामू में है, पर ये लातेहार में है और इसकी स्थापना जो हुई थी 1974 में हुई थी। इसका व्याख्या देखेंगे आप कि नाम पलामू है लेकिन जिला लातेहार में है, ये आपको याद रखना है। और 1973 से 74 में जब भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ तब पलामू टाइगर रिजर्व देश के पहले 9 टाइगर रिजर्व में शामिल था, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी को कहाँ फांसी दी गई थी? यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो यह इन्हें फांसी दिया गया था रांची का चुट्टू पालू घाटी में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि तारीख जो था कौन सा डेट में, तो 8 जनवरी 1858 इन्हें अंग्रेजों ने बरगद के पेड़ पर लटकाया था, ये आपको याद रखना है। बरगद के पेड़ पर लटकाकर फांसी दी थी इन्होंने और मांझी क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों यह हुआ था 1963 में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि जयपाल सिंह मुंडा की अध्यक्षता वाली झारखंड पार्टी का विलय बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री विनोदानंद झा की पहल पर कांग्रेस में कर दिया गया था, ये आपको याद रखना है। सॉरी दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नेत्राहाट आवासीय विद्यालय की स्थापना कब और किसने की थी? तो दोस्तों यह किया गया था 1954 में चार्ल्स नेपियर के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह लातेहार जिले में स्थित है और पूरे भारत में अपनी उत्कृष्ट शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है। इसे झारखंड का गौरव भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र यानी क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो दोस्तों यह है पश्चिमी सिंहभूम। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र चतरा है और पश्चिमी सिंहभूम लोकसभा सीट अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए आरक्षित है, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि मुंडा जनजाति में पूर्वजों की हड्डियों को गाड़ने के स्थान पर क्या कहा जाता है? तो वहाँ उस स्थान को कहा जाता है शासन दिरी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि मुंडा लोग अपने पूर्वजों की याद में पत्थर गाड़ते हैं जिसे शासन दिरी कहा जाता है। अखड़ा वह स्थान है जहां गांव के लोग नाच गाने और पंचायत के लिए इकट्ठा होते हैं। सरना क्या है? तो जहां उनके देवी देवताओं जैसे सिंह बोंगा निवास करते हैं उसे सरना कहा जाता है। ये सारे फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड की प्रथम वन नीति किस वर्ष लागू की गई थी? तो दोस्तों यह किया गया था वर्ष 2001 में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के 33% भूभाग पर वनावरण सुनिश्चित करना और ग्रामीणों को वन से जोड़ना है। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड में मैथन डैम की स्थापना कब हुई थी? तो झारखंड में मैथन डैम की स्थापना 1957 में हुई थी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे
कि यह धनबाद जिले में बराकर नदी पर बना है। ये भी आपको याद रखना है, मैथन डैम बराकर नदी पर बना है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ अंडरग्राउंड भूमिगत पावर स्टेशन स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, कर्मा नृत्य के दौरान जो गीत गाए जाते हैं उसमें से मुख्य प्रकार कौन सा है? तो उसमें से मुख्य प्रकार है लसुआ का। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि कर्मा त्यौहार में लसुआ गीत और नृत्य बहुत प्रसिद्ध है। यह मुख्य रूप से अगस्त सितंबर महीने में मनाया जाता है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा इस सेट का 25 क्वेश्चन पूरा होता है, जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट था। और यह इस वीडियो से आपके एग्जाम में 3 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।